हाँ जी, लेवल 2 का अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या क्या रखा है कि आपको ये बाई क्वाड्रेटिक दे रखी है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पता है ना बाई क्वाड्रेटिक कौन सी होती है, जिसकी डिग्री 4 होती है। इसके अंदर देखो यहाँ पर एक एक्स क्यूब का कोफिशिएंट स्मॉल ए है और कांस्टेंट टर्म इसकी स्मॉल बी है ना। तो अब इस ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इस स्मॉल ए और स्मॉल बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बता क्या रखा है, ये इसका फैक्टर है, मतलब एक्स स्क्वायर जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स गिवन है, ये इसका फैक्टर है। अगर ये इसका फैक्टर है तो हम ये भी कह सकते हैं, यहाँ पर अगर मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाऊं तो एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन ये दोनों इसके फैक्टर होंगे, है ना। एक्स स्क्वायर माइनस वन अगर इसका फैक्टर है और जब मैंने वन को वन का स्क्वायर लिख दिया तो एक्स माइनस वन भी इसका फैक्टर होगा और एक्स प्लस वन भी इसका फैक्टर होगा। ये बात समझ में आ गई आपको? ठीक है जी। तो हम क्या करने वाले हैं, इसको हम दो तरीकों से करते हैं वैसे। एक तो है लॉन्ग डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन जनरली कट चुका है तुम्हारे को, मगर मैं इसको फैक्टर थ्योरम से कराने की कोशिश करता हूँ आपको। ठीक है, तो फैक्टर थ्योरम में क्या होगा कि जो ये एक्स स्क्वायर माइनस वन आ गया ये, ठीक है। अब आपने क्या करना है, जो ये पहला वाला फैक्टर है इसको इक्वल टू जीरो करके एक्स की वैल्यू कितनी आई 1, और एक्स प्लस वन को इक्वल टू जीरो करा, इसकी वैल्यू कितनी आई -1। अब क्योंकि ये दोनों इसके फैक्टर हैं इस पोलिनोमियल के, तो इस एक्स की वैल्यू 1 को अगर मैं पोलिनोमियल में पुट करूं तो आंसर 0 आना चाहिए, और एक्स की वैल्यू -1 पुट करूं तो भी आंसर हमारा 0 आना चाहिए। ये किससे 0 आना चाहिए, बाय फैक्टर थ्योरम, बाय फैक्टर थ्योरम। अगर आपको ऐसे ना भी समझ में आए तो फैक्टर थ्योरम में मैंने आपको एक चीज ये बताई थी ना, एक्स स्क्वायर माइनस वन दे रखा था ना आपको, जी एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो अगर इसकी जीरो निकालनी होती है तो क्या आएगी, इसको इक्वल टू जीरो करते हैं। किसी भी पोलिनोमियल की जीरो निकालनी होती है तो क्या करते हैं, इसको इक्वल टू जीरो, इस -1 को उधर लेके +1, स्क्वायर को उधर रूट में भेजा विद प्लस माइनस साइन, एक्स की वैल्यू एक 1 आ गई, एक्स की वैल्यू एक -1 आ गई। एक बारी एक्स की वैल्यू 1 इस पोलिनोमियल में पुट करके आंसर 0 आएगा, एक बारी एक्स की वैल्यू -1 इस पोलिनोमियल के अंदर पुट करेंगे तो भी 0 आएगा। ये हमारा इससे होगा फैक्टर थ्योरम से। क्लियर है? हाँ हाँ करके दिखा रहा हूं, ये आ गया था ना समझ में। अब पी ऑफ 1 निकालना है तो एक्स को 1 से रिप्लेस कर दो, तो ये कितना देगा 1 की पावर 4 ए 1 का क्यूब प्लस 2 1 का स्क्वायर -3 इंटू 1 प्लस बी इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये आ जाएगी, एक -1 पुट करके देख लो, -1 की पावर 4 प्लस ए -1 का क्यूब प्लस 2 -1 का स्क्वायर -3 इंटू -1 प्लस बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ध्यान से समझना। अब 1 की पावर 4 कितना होता है 1, ए 1 का क्यूब 1, ए इंटू ए आ गया, 1 का स्क्वायर 1 इंटू 2 2 आ गया, माइनस का 3 प्लस का बी इज इक्वल टू 0। ए प्लस बी कितना आ जाएगा, ए प्लस बी, ये माइनस का 3 और प्लस का 3 ये तो 0 आ जाएगा, तो एक ए प्लस बी कितना आ गया 0। ये एक इक्वेशन आ गई। यहाँ पे भी करो -1 की पावर 4 प्लस 4, -1 की पावर 4 प्लस 1, -1 का क्यूब कितना होता है -1, -1 इंटू ए कितना आ जाएगा माइनस का ए, -1 का स्क्वायर प्लस वन इंटू 2 2, माइनस माइनस प्लस 3 बी इक्वल टू 0। यहां से क्या हुआ हमारे पास -a प्लस बी +6 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन आपकी देखो ये वाली आ गई, एक इक्वेशन आपकी ये आ गई। इसको मैंने इक्वेशन 1 दे दिया, इसको इक्वेशन मैंने 2 दे दिया। अब इन दोनों को आपस में सोल्व कर लेंगे। ए बी की दो इक्वेशन आ गई ना, एक 1 और एक 2। तो आप क्या करो, इसको मैं अगले पेज पे लिख रहा हूं, a प्लस बी इज इक्वल टू 0 और -a प्लस बी +6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आपने क्या करा, a की वैल्यू -b निकाली, यहां से a की वैल्यू -b निकाली और यहाँ पे पुट कर दी। a की वैल्यू क्या पुट कर दी, -b यहाँ से निकाल कर यहाँ पर पुट कर दी। तो a की जगह पे मैं -b रिप्लेस कर दूंगा, प्लस बी इज इक्वल टू 0। ये माइनस माइनस प्लस बी 3b इज इक्वल टू 0। b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0/3, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ओहो सॉरी गड़बड़ हो गया, ये
ए की जगह पे माइनस बी प्लस बी और ये 6 इक्वल टू 0, ये माइनस माइनस प्लस 2b प्लस 6 इज इक्वल टू 0। बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 6, बी की वैल्यू आ जाएगी माइनस 6/2, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 3। 6 को थोड़ा सा ठीक कर लो, ठीक है। और b की वैल्यू -3 को यहाँ पे पुट करेंगे a इक्वल्स टू माइनस बी में, तो ये कितना आ जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी प्लस का 3, a की वैल्यू +3, b की वैल्यू -3। ठीक है, आ रहा है समझ में।